भगवंत ने जिन शासन की अक्षुण्णता के लिए हमें अपने मेघा से प्रसूत जिन ग्रंथों को दिया, उनमें से ग्रंथों का सरताज दो धाराओं का, दो धर्म का मार्ग दिखाने वाला रेणसार ग्रंथ, जिसकी 90वीं कारिका है, पंचम काल में भी हित और अहित का ज्ञान हमें करवाती है। आगम के ज्ञान को प्रमाण मानते हुए, ज्ञानाभ्यास को प्राण मानते हुए, शास्त्राभ्यास को जान मानते हुए उन्होंने मोक्ष मार्गी की प्रधानता को यहाँ पर दिग्दर्शित किया है। राग द्वेष परिणामों से हिताहित की प्रवृत्ति करने वाला साधक अपने गंतव्य स्थान को उसी तरह प्राप्त कर लेता है जैसे लौकिक व्यवहार में घर से और किसी तीर्थ क्षेत्र या सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए जो श्रावक मन बनाता है, मन बनाने के साथ साथ उसकी तैयारियां प्रारंभ कर देता है। सारी तैयारी उसको जाने से पहले अपनी करता है और जाते वक्त यदि कुछ कमी रह भी जाती है तो वो उसको एन केन प्रकारेण पूरी कर लेता है। ठीक इसी प्रकार आचार्य भगवान बार बार हम सभी मुमुक्षु आत्माओं को यही दिग्दर्शित करते हैं कि हे आत्मज्ञ, आत्मा की प्रज्ञापने की दृष्टि को प्राप्त होना चाहता है तो पूर्व वैभव को याद मत कर, बीती हुई जिंदगी के क्षणों को स्मरण मत कर, चाहे वो अच्छे हों और चाहे वो बुरे हों। जिस गुरुकुल में रहते हो उस गुरुकुल में अध्ययन ही करो, ध्यान ही करो। इसके अलावा हम उस ध्यान के परिप्रेक्ष्य में कहीं उन ध्यानों पर ना पहुंच जाएं कि जो ध्यान नरक और त्रियंच गति का कारण बन पाए, क्योंकि मार्ग वही है जिस मार्ग से तुम्हें दुरुस्त होना है, मार्ग वही है जिस मार्ग से तुम्हें दुरुस्तता से निरुस्तता की ओर आना पड़े। केवल अपने विचारों का परिणमन और अपने विचारों के परिणमन रूप अपनी संगति। चोर हमेशा चाहता है कि मेरा मित्र भी चोर बने। कर्म चोर चहु ओर, सर्वस लूटें सुध नहीं। चारों ओर विसंगतियों के वो लुटेरे हे प्रभु मेरे इर्द गिर्द भ्रमण कर रहे हैं। कैसे होगी मेरे परिणामों की रक्षा? अगर परिणामों को रक्षित न कर सका तो आत्म वैभव कहाँ रक्षित रह सकता है? जिस आत्म वैभव को प्राप्त करने के लिए मैंने भिक्षा से भोजन करना स्वीकार कर लिया, जो भोजन नौकर ला करके रखते थे, जिस भोजन को करते वक्त माँ पंखा लेकर हाथ से भोजन कराती थी, इतना सब सुख आदर छोड़ दिया। केवल मुमुक्षु था, मोक्ष की इच्छा को रखने वाला था। हे आत्मज्ञ, तनिक विचार तो कर, क्या इसलिए घर छोड़ा है कि मैं विसंगतियों में फंस जाऊं? क्या इसलिए घर छोड़ा है पंचम काल में
इस जो कल काल है, पाप का काल है, फिर भी कंसेशन दिया है ना आचार्यों ने कि जो 1000 वर्ष की तप करते हैं उसका फल तुम्हें 10 वर्ष में, 100 वर्ष में, 20 वर्ष में मिल रहा है। क्यों परेशान होते हो? लेकिन चलना तो डगर पर ही पड़ेगा। अगर लीक से हट कर के चलोगे तो क्या होगा? या तो कांटे चुभेंगे या पत्थर से लहू लुहान हो जाएगा मेरा ये चलता हुआ पैर। आचार्य भगवान कहते हैं पंचम काल में अध्ययन ही ध्यान है। अपन ध्यान नहीं कर सकते, निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते, तो अध्ययन ही ध्यान है। अध्ययन में बुझाणम पंचेन्द्रिय निग्रहं कषायं पी तत्तो पंचमयाले पवयन सारभास मेव को जाह। आचार्य भगवान ने कहा अध्ययन में झाण, अध्ययन ही ध्यान है। पंचेंद्रिय निग्रहम, पंचेंद्रियों का निग्रह, कषायम्पी, और कषायों का शमन भी होता है। तत्तो, इसलिए पंचमयाले, पंचम काल में जो वर्तमान में प्रवर्तमान हो रहा है, ऐसे वर्तमान पंचम काल में पवयण सारभास मेव, प्रवचन का सार यानी कि जिनागम का अभ्यास ही कुज्जाह करना चाहिए। क्या कहा? अध्ययन मेव झाणम, अध्ययन ही ध्यान है। पंचेंद्रिय निग्रहम, पंचेंद्रिय का निग्रह, और कषायम्पी, और कषायों का शमन भी होता है। तत्तो, इसलिए पंचमयाले, वर्तमान प्रवर्तमान पंचम काल में पवयण सारभास मेव, प्रवचन सार जिनागम का अभ्यास ही कुज्जाह करना चाहिए। आचार्य भगवान ने कहा कि जैसे याद होगा आपको, सुई के अंदर यदि धागा डाल दें तो सुई अगर गिर भी जाए तो खोती नहीं है, मिल जाती है। इसी तरह से प्रवचन सार रूपी जिनागम के अध्ययन से, प्रमाद से जो दोष पैदा हुआ है, उस दोष से यदि मेघा नष्ट भी हुई है, फिर भी रे साधक तू संसार में खो नहीं पाएगा। याद है ना, जब अपन पढ़ते हैं गंधर्व बल स्तोत्र को, उसमें जब रिद्धियों के भेद प्रभेद हुए तो वहाँ बताया कि विनय की विद्या क्या है। जो विनय के अधीत होकर, जो विनय को दृष्टि में रखकर जिस अध्ययन को किया गया, वो अध्ययन अगर किसी कारणवश, प्रमादवश, स्मरण बार बार न करने के कारण विस्मृत भी हो जाता है, तो रे साधक फिर भी उस प्राणी के लिए वो विनय के अधीत होता हुआ अध्ययन उसके कालांतर में केवल ज्ञान प्राप्ति में कारण सिद्ध होता है। अपना जाता क्या है? हम आगम का ज्ञान प्राप्त करें, ये अनिवार्य है। बिना आगम ज्ञान के कभी भी श्रवण संस्कृति की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन संभव नहीं है। उसका संवर्धन करना है, संरक्षण करना है, तो आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं ज्ञान को समीचीन बनाओ। समीचीन ज्ञान को समझने वाला साधक
परेशान तो हो सकता है लेकिन परिभ्रमण नहीं करेगा। परेशान इसलिए होगा कि जब एक छत के नीचे रहते हुए जहाँ मुमुक्षु आत्मा उसको गुरुकुल का रूप कह चुकी हैं, ऐसी आत्माएं यदि एक जगह रहती हैं और कहीं ऊंच नीच होती है तो आचार्य भगवंत कहते हैं आगम का अध्ययन करने वाला आत्मा, जिसको आचार्य समंत भद्र स्वामी ने प्रवचन सार यानी कि जिनागम का सार कहा है, प्रकृष्ट वचनम प्रवचनम, जिसके वचन प्रकृष्ट होते हैं वो प्रवचन कहलाते हैं। इस सारी दुनिया में कितना भी मीठा बोलने वाले आ जाएं, कितने भी वचनों के शोधन करके बोलने वाले आ जाएं, लेकिन किसी का वचन प्रकृष्ट नहीं होता है। अगर किसी का होता है तो वो सिर्फ हमारे आराध्य अरहंत स्वामी हैं, जिनके प्रकृष्ट वचन हुआ करते हैं। यही कारण है प्रकृष्ट वचनम इति प्रवचनम, उनके वो प्रकृष्ट वचन जिन वाणी बन जाया करते हैं, उनके वो प्रकृष्ट वचन जिनागम बन जाया करते हैं, उनके वो प्रकृष्ट वचन सिद्धांत का आगम बन जाता है। वो प्रवचन सार कैसा है, कैसा है उन प्रकृष्ट वचनों का प्रवचन का सार? आचार्य भगवंत कहते हैं जो न्यूनता और अधिकता से रहित है, जो जैसा है वैसा है, यथा तथ्यम, विपरीतता से जो रहित है, संदेह रहित है, तर्क प्रत्यक्ष अनुमान आदि के उल्लंघनीय नहीं है, ऐसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव का वचन प्रकृष्ट वचन यानी कि प्रवचन सार जनागम आगम सिद्धांत आध्यात्म कहा गया है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इससे संबंधित रत्नकरण शापकाचार्य ग्रंथ के अंतर्गत एक कारिका दी है। अन्योन्यमनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निसंदेहम वेदम यदा हुस्तज्ञान मागमिना। जो आगम जिनेन्द्र देव का आगम कैसा है, ना अधिक बोल कुछ लिखा है, ना न्यूनता से युक्त है, ना अधिकता से युक्त है, न्यूनता और अधिकता से रहित है। यथा तथ्यम, जैसा का तैसा है, ऐसा नहीं है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगर ऐसा है तो वो प्रकृष्ट वचन नहीं हो सकता। इसीलिए जो आचरण न करके केवल शब्दों को शास्त्रों को पढ़ कर के उपदेश देते हैं, आचरण में लेकर के नहीं आते, उनके वो प्रकृष्ट वचन नहीं होते। जहाँ कथनी और करनी में अभेद हो जाता है, भेद नहीं रहता, कहना कुछ करना कुछ, शास्त्र को विराजमान करके हम उसकी बात ना करके केवल अपना प्रभुत्व दिखाना चाहें तो जैन दर्शन कहता है कि रे साध्य के वो साधने वाला साधक, तू कहीं ऐसा तो नहीं है इस वेश में खुद के द्वारा ही चला जा रहा हो, ये वेश छलिया वेश बन रहा हो। ध्यान रखना, स्वाध्याय ही परम ध्यान है, क्योंकि उस स्वाध्याय से ही मन वचन काय की एकाग्रता होती है। स्वाध्याय करने से ही अज्ञान का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान से उद्योतन होता है। स्वाध्याय करने से ही तत्कालिक ज्ञानावरण कर्म का निर्जरण होकर के क्षयोपशम की वृद्धि हुआ करती है और असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। हेयोपादेय रूप
भेद विज्ञान की सिद्धि होती है। स्वाध्याय तप का फल तत्व के अभ्यासों को वृद्धिंगत करता है, वैराग्य को पुष्ट करता है, और जहाँ वैराग्य नहीं होता वहाँ वैराग्य की उत्पत्ति करता है। धर्म प्रभावना में सदैव अग्रे अग्रे करता है, कुवादियों का मान मर्दन करता है। स्वाध्याय स्वाध्याय ही नहीं, एक परम रसायन तत्व भी है। ऐसे स्वाध्याय के लिए आज के युग के अनुसार हम सबको समझना होगा कि कैसा है आज का युग, आज का धर्म और आज के धर्मात्मा। नकाब पोष चढ़ाए हुए वो गोताखोर जब पानी के नीचे तल स्पर्श को करते हैं तो वो गोताखोर नहीं हैं, वरन उस जल के अंदर छिपे हुए उन रत्नों को खोजने वाले खोजी हैं। वो उन नश्वर क्षणिक लौकिक रत्नों को खोजने के लिए ऐसा नकाबपोश पहनते हैं कि पानी के तल स्पर्श पर जाने पर भी उनके ऑक्सीजन की कमी न हो और वो अपने प्राणों को संभालते हुए वहाँ के मोतियों को ढूंढ करके और ऊपर आ जाएं। जैसे वो गोताखोर बार बार डुबकी लगाते हैं, जब लेकर के नहीं आ पाते तो पुनः नीचे जाते हैं, और पुनः नीचे जाते हैं तो एक क्षण ऐसा आता है, एक बार नहीं तो दूसरी बार, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, तीसरी बार नहीं तो चौथी बार वो सफल हो ही जाते हैं और नीचे से मोतियों को ढूंढ कर निकाल लाते हैं। रे साधक, साधक के रूप में तुम भी उस गोताखोर से कम नहीं हो। वो नीचे जाता है पानी के, तुम भीतर जाते हो आत्म के। अंतर सिर्फ इतना है, आप नकाबपोश बदल नहीं सकते। आपने जिस वेश को धारण कर लिया, दिगंबरत्व को स्वीकार कर लिया, यही आपका वेश है। आप भी गोताखोर हैं। अंतर केवल इतना है, वो लौकिक मोतियों को ढूंढते हैं और आप पारलौकिक पारमार्थिक रत्नों की खोज में लगे हुए हैं। रत्नों की खोज करने वाला वो आत्मा नीचे नहीं भीतर भीतर जाता है। इसीलिए कहा है, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, तुम भीतर गए, तुम भीतर गए।